राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे और उनका उचित समाधान निकाले, साबित करे। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ये जो आईएएस की दौड़ है, यूपीएससी की दौड़ है, शक्ति से जुड़ी हुई है। खराब स्थिति मूर्खों के लिए अभिशाप है और योग्य व्यक्ति के लिए वरदान है। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, बस उस पर ध्यान रखना। आज डायरी में अपनी चुनौतियों को लिखना है। जय हिंद फ्रेंड्स। राजा बिना शक्ति को हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो सबको राजा बनने की तमन्ना है। हमारे देश में तो बेटे का नाम ही राजा रखा जाता है। कुछ लोग राजा नहीं बन पाए लेकिन नाम से ही राजा हो गए। राजा मतलब शक्ति, और शक्ति मतलब एंजॉयमेंट। बिना शक्ति का राजा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। ये जो आईएएस की दौड़ है, यूपीएससी की दौड़ है, शक्ति से जुड़ी हुई है। नौकरी अगर करनी है तो बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में भी है। और जितने लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं, अब उसमें बहुत सारी सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी सर्विसेज हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का, अपवाद हो सकता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हर आदमी का आईएएस, आईपीएस। आज आप राजा बनना चाहते हो, इनको सीखो। आज आप भी तो राजा बनना चाहते हो। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, एक डायरी में लिख लो। तभी तो मैंने कहा डायरी बनाओ। डायरी आपको डिसिप्लिन करेगी और डायरी आपको समाधान देगी। लिखो क्या क्या चुनौतियां, और नए खतरों को मत पैदा करो। दोस्ती संबंध बनाने का नशा, लाइक का नशा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एक एक व्यक्ति के पास 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप है। सबसे खतरनाक चीज आज की डेट में व्हाट्सएप। भीम की सेना, परशुराम की सेना, राणा सांगा की सेना, सबका ग्रुप बना है, और उसके मैसेजेस देखिए। आप मानसिक रूप से खोखला हो जाएंगे। खत्म। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। ना हिंदू चुनौती है, ना मुसलमान है, ना दलित है, ना ब्राह्मण है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को संभाल कर रखना। और जो चुनौतियों का उचित समाधान निकालेगा वो राजा बनेगा। निजामुल मुल्क राजा, मुर्शिद कुली खान राजा, अली वर्दी खान राजा, सादत खान, बुरहानुल मुल्क राजा, सफदरजंग राजा। क्यों? गौर करो आप, ये जो सीखने वाली बात थी आपको कि क्यों इतिहास में नाम इनका वर्णित है, क्योंकि अपने समय की चुनौतियों का उचित समाधान निकाल सके। तो राजा कौन? जो चुनौती को समझे और उसके लिए उचित समाधान दे सके। न्यूज़पेपर चुनौती, समाज चुनौती। आप देखो आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं, और जो इन चुनौतियों का समाधान अच्छा निकालेगा वही तो अच्छा शहर चलाएगा। आम आदमी, उसके लिए सब कुछ परेशानी है, संकट है, दर्द है, कष्ट है। और जब आपने किसी चीज को परेशानी मान लिया तो आप कहेंगे आपके हाथ में है ही नहीं। किसी चीज को परेशानी मानना और किसी चीज को चुनौती मानने में फर्क है। परेशानी आप कहोगे कि हमारे हाथ में है ही नहीं, और चुनौती, आज जातिवाद बढ़ रहा है, संप्रदायवाद बढ़ रहा है, चुनौती। पढ़ने दो, आप अपना पढ़ाई करो, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाओ। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे, सिर्फ समझे नहीं, उनका उचित समाधान निकाले।
तो 4 शपथ लेनी है कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। ये 4 शपथ लेनी है प्रतिदिन। राजा कौन? जो अपने समय की चुनौतियों को समझे और उनका उचित समाधान निकाले, साबित करे। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है। मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो। साबित तो करो। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है, बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो। एक राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर है। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम एक राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है, बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे? जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, तो बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है 6, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, एक पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई। बीड़ी पी लिए, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। हैं? तुम स्वरा भास्कर जी की शादी पे कमेंट कर रहे हो, बधाई दे दो, उनकी मर्जी है, चाहे जिससे करें। एक साहब हमसे आए, बोले वो भैया स्वरा भास्कर जी ने शादी कर ली। मैंने कहा तुम भी करना चाहते थे? अरे नहीं भैया, कहाँ मरे जा रहे हो। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की नॉवेल है, खरीद के पढ़ लो। गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ लो, गांधी की किताब, कुछ कर लो जो गेन हो जाए, कुछ तो अंदर विकास हो। तो राजा आधा घंटा डांस देखेगा, 14 घंटा करेगा नहीं। और परिस्थिति, खराब परिस्थिति योग्य व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर। 2008 में बेरोजगारी आई, डिप्रेशन आया, केजरीवाल जी पैदा हो गए, खड़े हो गए, अवसर बना लिया उन्होंने। 1789 में फ्रांस की स्थिति खराब हुई, नेपोलियन ने फायदा उठा लिया। खराब स्थिति मूर्खों के लिए अभिशाप है,
और योग्य व्यक्ति के लिए वरदान है। इसलिए जब 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में कोई आदमी आईएएस बनता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी। और उसपे से अगर वो सामान्य घर का है तो और बड़ी उपलब्धि, और उसमें से अगर वो स्त्री है तो जो भी चुनौतियों का उचित समाधान निकाल लेगा वो राजा बनने की योग्यता को पालेगा। आज डायरी में अपनी चुनौतियों को लिखना है।